दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आपके बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट 7 प्रोटीन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही छोटा और सिंपल टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, बायोलॉजी के सेंस में क्या उपयोग है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बायोलॉजिकल रोल के आधार पर प्रोटीन को कैटेगराइज किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेबल बना हुआ है जिसमें कि हमने प्रोटीन को उसके अलग अलग क्लासेस में, यानी कि फंक्शन के आधार पर अलग अलग क्लास, उसके क्या फंक्शन है और उसके क्या एग्जाम्पल है, उन सभी को दे रखा है। तो आप एग्ज़ाम में लिखेंगे कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। तो एग्ज़ाम में जब भी आपको बायोलॉजिकल रोल के बारे में लिखना है तो वहाँ पर आप हेडिंग के रूप में जो क्लासेस ऑफ प्रोटीन है उसको लिखेंगे। जैसे कि सबसे पहला आपका यहाँ पर जो हेडिंग होगा वो होगा एंजाइमेटिक प्रोटीन, ठीक है। तो ये हेडिंग डालने के बाद आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो एंजाइमेटिक प्रोटीन की बात करें, यानी कि इसके रोल की बात करें, तो हम सभी जानते हैं कि जो एंजाइम होते हैं हमारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, चाहे वो कैटाबॉलिक हो चाहे एनाबॉलिक हो, उन सभी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और एक प्रकार से जो एंजाइम है ये एक प्रकार के बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। तो एंजाइम के रूप में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यूरिएज, एमाइलेज, इसके अलावा प्लांट के केस में अगर देखें तो रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस में भाग लेने वाले अलग अलग एंजाइम हैं, उनके आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड बायोलॉजिकल रोल है वो है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या कहते हैं कि हमें स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, यानी कि हमारे जो सेल है या फिर हमारी बॉडी है उनको एक स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में बात करें हम कोलेजन, केराटिन, या फिर हम सभी जानते हैं कि हमारा जो सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, वो भी बना होता है प्रोटीन का। इसके बाद थर्ड जो फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट और कैरियर प्रोटीन। तो हमारे बॉडी में या फिर सेल में कई प्रकार के ट्रांसपोर्ट आयन होते हैं या फिर कैरियर प्रोटीन होते हैं, जो कि हमारे शरीर में जो भी पदार्थ बनते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। जैसे कि मायोग्लोब्यूलिन है, हीमोग्लोबिन है। यदि प्लांट के रूप में अगर हम इसका एग्जांपल लें तो आप सभी को मैंने नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ाया है, तो वहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भाग लेने वाले प्लांट होते हैं उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो नाइट्रेट आयन है उसको अंदर की ओर लेने के लिए कुछ कैरियर प्रोटीन होते हैं। तो आप उनके एग्जाम्पल को यहाँ पर लिख सकते हैं। चलते हैं अगले फंक्शन की ओर, अगले रोल की ओर। तो अगला पॉइंट है न्यूट्रिएंट्स एंड स्टोरेज प्रोटीन। तो बहुत सारे प्रोटीन जो है वो न्यूट्रिशन का काम करते हैं और स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है। तो जैसा सभी जानते हैं कि जो एग है, एग में जो एम्ब्रियो है, ठीक है, तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन किससे मिलता है? एल्ब्यूमिन से मिलता है। और बहुत सारे प्रोटीन जो होते हैं जो कि हमारे बॉडी में स्टोर भी होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के रूप में। जैसे मैंने बताया कि दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है केसीन, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे, आप सभी ने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर बस मैं आपको केवल हेडिंग प्रोवाइड करा दे रहा हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में ईजिली इस पॉइंट के बारे में लिख सकें। इसके अलावा अगला जो बायोलॉजिकल रोल है वो है कंट्रैक्टाइल और मोटाइल प्रोटीन। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारे मसल्स हैं, ठीक है, उनमें जो मोशन होता है या फिर जो मूवमेंट होता है वो प्रोटीन की वजह से होता है। और कौन दो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है? वो हैं एक्टिन और मायोसिन। इसके अलावा ट्यूबुलिन भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी प्रोटीन है जो कि हमें मोशन या फिर कह सकते हैं कंट्रैक्शन में मदद करते हैं। इसके बाद जो अगला रोल है वो है डिफेंस प्रोटीन। बहुत सारे ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि एंटीबॉडीज़ है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन है, ये सभी एक प्रकार से डिफेंस प्रोटीन है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन रेगुलेटरी का काम करते हैं, यानी कि रेगुलेशन का काम करते हैं। जैसे कि हार्मोन्स के रूप में अगर हम बात करें, इंसुलिन, ये हमारे बॉडी में ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। उसी तरह कुछ प्रोटीन हार्मोन्स है जो कि हमारे बॉडी को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल के रूप में हम बात करें ग्रोथ हार्मोन्स, ये हमारे ग्रोथ को कंट्रोल करता है, इसकी कमी से डॉर्फनेस हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो फंक्शन है वो है टॉक्सिक प्रोटीन। बहुत सारे प्रोटीन जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं। जैसे कि स्नेक वेनम, यानी कि सांप की जहर की बात करें, जो कि प्रोटीन का बना होता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि प्रोटीन से रिलेटेड थे, जो कि एक तरह से प्रोटीन के फंक्शन भी हैं या फिर हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल रोल भी हैं।
तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।